इसमें क्या है कि एनपीएस का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। सभी क्या एनपीएस में अपना खाता खुलवाना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, सारे क्या है कि एनपीएस में अपना खाता खुलवाना चाहते हैं। तो उस खाते में क्या होता है, दो ऑप्शन मिलते हैं। आप मान लो प्राइवेट कर्मचारी हैं तो उन्हें भी दो ऑप्शन, सरकारी कर्मचारी उन्हें भी दो ऑप्शन, इस खाते में दो ऑप्शन मिलते हैं। तो आप सोचते हैं कौन से ऑप्शन का चुनाव करें दोस्तों। तो आज इस पे वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक हो सकती है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। अगर आप एनपीएस में खाता खुलवाते हैं, एनपीएस में अगर खाता खुलवाते हैं, दो आपको ऑप्शन मिलेंगे, एक्टिव चॉइस, ऑटो चॉइस। आज दोनों में अंतर आपको आज बताएंगे कि एक्टिव चॉइस क्या होती है, ऑटो चॉइस क्या होती है, किसके लिए बेहतर है एनपीएस में ऑटो चॉइस करना, किसके लिए ज़्यादा बेहतर है ऑटो चॉइस करना दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं ऑटो चॉइस दोस्तों। जो एनपीएस के एबीसीडी नहीं जानते या जो जानकारी नहीं है नेट के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं दोस्तों, जो नए हैं बिल्कुल, तो उनके लिए ऑटो चॉइस बहुत ही बढ़िया है। जो फंड मैनेजर होता है दोस्तों, मान लो हर एक जो एनपीएस को जो रेगुलेट कर रहे हैं उनका फंड मैनेजर होते हैं, हर एक का उसका फंड मैनेजर होता है दोस्तों। फंड मैनेजर वो आपका पैसे को अपने हिसाब से लगाएंगे, म्यूचुअल फंड में लगाएं या शेयर मार्केट में लगाएं, जहां लगाना हो अपने हिसाब लगाएं। आपको कुछ भी नहीं करना है। ऑटो चॉइस में आपको कुछ नहीं करना है। आपका पैसा जो फंड मैनेजर है वो अपने हिसाब से एनपीएस का पैसा, जो आपका पैसा जमा हो रहा है उसकी धनराशि को अपने 25% 50% अपने जहां चाहे वो अपने हिसाब से लगाएंगे। आपका भला सोचते हुए, आपके हित में सोचते हुए आपका पैसा डूबेगा नहीं बिल्कुल भी। वो इस हिसाब से आप पैसा लगाएंगे कि रिटर्न भी आपको कम से कम 12% सालाना मिलता रहे। तो जो कुछ भी नहीं जानते हैं जो इसके बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, तो वो ऑटो चॉइस चुन सकते हैं दोस्तों। जो अधिकतर सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकतर जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके पास टाइम नहीं है, या तो वो क्या है कि ऑटो चॉइस को विकल्प भरते हैं। उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो ऑटो चॉइस भर दिया उन्होंने और अपने आप ही फंड मैनेजर है वो पैसा आपको 3 सरकारी और सरकारी जो है सेक्टर है उसमें लगाता है दोस्तों। अब एक्टिव चॉइस के बारे में जो बात करते हैं दोस्तों, जैसे कहते हैं बहुत एक्टिव है, तो एक्टिव चॉइस का मतलब ये हो गया कि आपको अपने हिसाब से, फंड मैनेजर आपको कुछ नहीं करेगा, अपने हिसाब से वो पैसा आपको एनपीएस का लगाना पड़ेगा। कहीं 25%, 50%, 75% ये पैसा आपको अपने हिसाब से शेयर मार्केट में लगाना है। इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेगा, जो फंड मैनेजर है आपको कोई मदद करेगा। आपका खुद जानकारी रखते हैं शेयर मार्केट के बारे में या म्यूचुअल फंड के बारे में आप जानकारी रखते हैं, तभी एक्टिव चॉइस आप रखें। जिसकी एज मान लो ज़्यादा है, 40 साल, बात कर लेते कौन सी एज वालों को कौन सा प्लान बढ़िया रहेगा। जिसकी एज 40 साल से ऊपर है, जो थोड़ा जानकारी रखते हैं शेयर मार्केट संबंधित, तो वो एक्टिव चॉइस को विकल्प चुन सकते हैं। वो अपने हिसाब से पैसे को इधर 20%, 10% शेयर मार्केट हिसाब से लगा सकते हैं। और जिनकी आयु अभी नौकरी लगी 20-25 साल है, वो ऑटो चॉइस का विकल्प पढ़ सकते हैं दोस्तों। और वो ऑटो चॉइस में फंड मैनेजर है वो अपना पैसा लगाएगा। तो दोनों में अंतर यही है, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस में। एक्टिव चॉइस में पैसा को अपने हिसाब से रेगुलेट करना पड़ेगा, और ऑटो चॉइस में जो रेगुलेट पैसा हमारा होगा वो फंड मैनेजर के हिसाब से होगा। फंड मैनेजर आपको, हमें कुछ नहीं करना, अपना पैसा हर सैलरी का 10% या जो अपने जो मन का, जो आपने प्राइवेट कर्मचारी है या प्राइवेट बिजनेसमैन है, अपना पैसा एनपीएस लगाते हैं, उसके हिसाब पर फंड मैनेजर आपका पैसा वो शेयर मार्केट में उन्हें हिसाब से लगाएंगे दोस्तों। दोनों में बस सीधा ये अंतर है कि ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस में। इसके बहुत ही सरल भाषा में अंतर समझाने की कोशिश करिए दोस्तों। तो ऑटो चॉइस में आपका पैसा फंड मैनेजर लगाएंगे और एक्टिव चॉइस में आपका पैसा अपने खुद आपको मैनेजमेंट अपना करना है दोस्तों। वीडियो अच्छे लगे लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।